all are fine. I'm Rajesh. I welcome you all in my YouTube channel RK English ज्ञान. So dear students, पिछले वीडियो में हमने द रेड ट्रैप जो कि प्लस 2 कक्षा की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट रीड किया था. आज हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. So friends, let's start the topic. All the time there were many sounds to be heard in the forge. पूरा समय वहाँ पर कई आवाज़ें सुनी जा सकती थी फोर्ज में. फोर्ज यहाँ भट्टी को कहा गया है या फैक्ट्री के उस हिस्से को कहा गया है जहाँ पे स्मेल्टिंग की जाती थी. द बिग बिलोज ग्राउंड, बड़ी बड़ी धोकनियाँ कराती थी. एंड द बर्निंग कोल क्रैक, और जलते हुए कोयले की क्रैक होने की आवाज़ें आ रही थी. द फायर बॉय शॉवर्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस. फायर बॉय यहाँ उस लड़के को कहा गया है जिसका काम था भट्टी में कोयला डालते रहना. द फायर बॉय शॉवर्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस. फर्नेस जैसे कि मैंने बताया भट्टी. वो फायर बॉय, शॉवल का मतलब होता है बेलचे से किसी चीज़ के अंदर डालना. द फायर बॉय शॉवल अंदर डालता था चारकोल को इनटू द मो का मतलब होता है मुंह, फर्नेस भट्टी के मुंह में, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बड़ी ही खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ. आउटसाइड रोड का मतलब होता है गरजना. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल. वाटरफॉल मीन्स पानी का झरना. बाहर पानी का झरना गरज रहा था. एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड. विप्ड का मतलब होता है कोड़ा, जो कोड़े की तरह लगना, चाबुक की तरह लगना. एक तेज उत्तर से आने वाली हवा बारिश को, यानी यहाँ बारिश किसको कहा गया है, जो झरने से पानी आ रहा था ऊपर से नीचे गिर रहा था, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ. उत्तर से आने वाली हवा जो पानी ऊपर से आ रहा था उसको ईंटों सी बनी हुई छत के ऊपर टकरा रही थी. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस. संभवतः इस सब की वजह से. ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस का मतलब होता है इस कारण की वजह से या इन कारणों की वजह से. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज. ये संभव था कि इन सभी कारणों की वजह से दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि मुख्य जो लोहार था उसने नोट नहीं किया, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, एक आदमी ने गेट खोल दिया था, एंड एंटर द फोर्स, और भट्टी में घुस आया था. अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो काफ़ी नज़दीक खड़ा नहीं हो गया भट्टी के. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the shooty panes. निश्चित तौर पर ये कुछ भी असामान्य नहीं था गरीब आवारों या बेघरों के लिए जिनके पास कोई अच्छा रहने का साधन नहीं था, रात को आकर्षित होना भट्टी की तरफ रोशनी की चमक के द्वारा, जो धूल जमे कांच के शीशों से निकलती थी, और भट्टी में आना अपने आप को गर्म करने के लिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने. द ब्लैक स्मिथ ग्लास्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली. लोहार ने उसको वैसे ही देखा, उदासीनता से, उस घुसपैठिए को. इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया. He looked the way people of his type usually did. वो वैसा ही दिखता था जैसे कि उस प्रकार के लोग दिखा करते थे. With a long beard, लंबी दाढ़ी, dirty और ragged, गंदे फटे हाल कपड़े, and with a bunch of rat traps, और कुछ चूहेदानी लटकाए अपनी छाती पर. डैंगली का मतलब होता है लटकाए हुए. He asked permission to stay. उसने इजाज़त मांगी रुकने की. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट. नोड अ हॉटी कंसेंट का मतलब होता है बिना किसी खुशी के हामी भर देना या इजाज़त दे देना. ही आस्क्ड
परमिशन टू स्टे, उसने रहने की इजाज़त मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य लोहार नोटेड अ हॉटी कंसेंट, उसने बिना किसी खुशी से इजाज़त दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। विदाउट ऑनरिंग का मतलब बिना किसी ऑनर का मतलब तो वैसे होता है सम्मान करना, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला जिससे उस ट्राम का सम्मान हो पाता, यानी बिना किसी एक शब्द से उसका सम्मान किए बिना ही उसको बिना खुशी के साथ इजाज़त दे दी। द ट्राम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, तो ट्राम्प ने कुछ और कहा भी नहीं। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वहाँ वो बात करने नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल वहाँ पर खुद को गर्म करने के लिए और सोने के लिए। इन दोज डेज द रामोजी आयरन मिल वॉज ऑन बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों, उन दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों, रामोजी आयरन मिल, रामोजी आयरन मिल ये वो मिल है जहाँ पे वो घुस आया था। वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, इसका जो मालिक था एक बहुत ही प्रमुख लोहार था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट, शिप आउट का मतलब होता है बाहर भेजना, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या इच्छा, वॉज टू शिप आउट, बाहर भेजना, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि अच्छा लोहा मार्केट में बाहर भेजने की। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वॉच का मतलब यहाँ पहरा देने से है या निगरानी रखने से है। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वो दिन और रात पहरा दिया करता था, निगरानी रखा करता था। टू सी, ये देखने के लिए दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि काम हो रहा था जितना संभव हो सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इन टू द फोर्ज, वो फोर्ज में आया यानी उस भट्टी में आया जहाँ पे लोहे को पिघलाने का काम होता है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, अपने रात के निगरानी के दौरे के दौरान। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टॉल रैगामफिन, प्रकृति स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी वो था लंबा, दोबारा देख लेते हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टॉल रैगामफिन, स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी वो था वो लंबा फटेहाल इंसान। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज, जो इतना आसानी से भट्टी के नज़दीक पहुंच गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट ट्रैक्स, की भाप उसके गीले कपड़ों से उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, उस मुख्य लोहार ने, यानी आयरन मास्टर यहाँ पे मालिक को कहा गया है, प्रमुख लोहार को कहा गया है, या जिसकी फैक्ट्री है वो उसको कहा गया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, फॉलो द एग्जाम्पल का मतलब होता है किसी का उदाहरण को फॉलो करना, यानी आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया जो लोहार ने किया था। हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने मुश्किल से ही उस अजनबी को देखा था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके नज़दीक गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, तब उसका जो स्लाउच हैट था, स्लाउच होता है जो नीचे, जिसके किनारे नीचे तक लटकते हैं, तब उसके स्लाउच हैट को हटा दिया। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलोफ, ओ तुम हो नील्स ओलोफ, ही सेड। हाउ यू डू लुक लाइक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, चूहेदानी वाले ने आयरन मास्टर को पहले रामोजी में नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और इतना भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट अकर टू हिम, अकर टू हिम का मतलब होता है विचार आना या सूझना। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसको ऐसा लगा दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, ये अच्छा आदमी ये सोचे, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ये एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला या परिचय वाला, कि वो एक पुराना जान पहचान वाला है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम कपल ऑफ क्रोन, क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी को कहा गया है, वो शायद उसकी तरफ कुछ क्रोनर फेंक दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो उसको पूरी तरह से उसके धोखे से बाहर उसको लाना नहीं चाहता था। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, व्हेन थिंग्स गो डाउन हिल, इसका मतलब होता है समय खराब होते चले जा रहा।
हाँ, परमात्मा जानता है कि मेरा समय बहुत खराब हो रहा है। उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, यही तो गलती हुई। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय भी सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ये कभी नहीं हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम विद मी, कम विद होम विद मी, अब निसंदेह आप मेरे साथ घर आ रहे हो। यहाँ पे आयरन मास्टर उसको समझाता है कि उसे आर्मी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो उसको अपना एक आर्मी में साथ रहने वाला साथी समझ रहा है। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर का मतलब होता है मालिक या जागीरदार, एक जागीरदार के साथ उसके घर जाना। एंड टू बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और एक मालिक के द्वारा एक पुराने साथी की तरह, रेजिमेंटल साथी की तरह रिसीव किए जाना। दैट हाउवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प, हालांकि इस चीज़ ने उस आवारा को खुश नहीं किया। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, काफ़ी चौंकते हुए कहा। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर, उसने उन 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लॉयंस डैन। टू गो अप टू द मैनर हाउस, उस जागीरदार के घर जाना इस तरह से होगा कि अपनी इच्छा से खुद को शेर की मांद में फेंक देना। वॉलंटरली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, लॉयंस डैन का मतलब है शेर की मांद। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फौज, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था यहाँ फौज में सोने का। एंड देन स्नीक अवे इनकॉन्सिक्वेंसली एज पॉसिबल, और फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाने का, किसी के ध्यान में आए बिना जितना संभव हो सके। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, आयरन मास्टर ने ये समझा कि वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथ्सिंग, उसके इन दयनीय कपड़ों की वजह से। अब देखिए आयरन मास्टर क्या कहता है उसको। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन शो योरसेल्फ देयर, कृपया ये मत सोचिए कि मेरा इतना अच्छा घर है कि आप वहाँ नहीं आ सकते। ही सैड, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एलिजाबेथ यहाँ पर आयरन मास्टर की पत्नी के लिए यूज हुआ है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि आपको पहले सुना होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पे मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग, हम तो बस ये कह ही रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम तो बस ये कह ही रहे थे कि कितना बुरा है कि हमारे पास कोई इस साल कोई साथी नहीं है क्रिसमस पे। नाउ कम अलोंग, चलो साथ चलो मेरे, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो क्रिसमस का खाना थोड़ा जल्दी समाप्त करने में। डिसअपियर का मतलब तो वैसे गायब होना होता है, लेकिन डिसअपियर का मतलब यहाँ पे समाप्त करने से है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने ना कहा। एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन अजनबी ना कहता रहा। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। अब आयरन मास्टर ने देखा कि उसे हार मान ली होगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेहल, ये यहाँ पे वॉन स्टेहल शायद उस व्यक्ति का नाम है जिसको आयरन मास्टर अपना साथी समझ रहा था। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल पसंद कर रहे हैं आपके साथ रुकना। सर्जन स्टॉर्म ब्लैक स्मिथ है। ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने प्रमुख लोहार से कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने उल्टे पांव हो लिया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। एज ही वेंट अवे, जब वो वहाँ से गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अभी अंतिम विदाई नहीं दी थी। से लास्ट वर्ड का मतलब होता है विदाई देना। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटे से ज़्यादा भी नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज, कि उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। कैरीज यहाँ पर उस गाड़ी को कहा गया है जिसको घोड़े खींचा करते थे। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज,
आधा घंटा भी नहीं हुआ था उनको कि कैरिज के पहियों की आवाज़ सुनाई पड़ी आउटसाइड द फौज, फौज के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली स्पष्ट रूप से, होपिंग दैट, ये आशा करते हुए, सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन। परसुएशन का क्या मतलब होता है? किसी को मनाना, किसी को एग्री करना। ये सोचते हुए कि सी वुड हैव बेटर पावर्स, कि उसके अंदर ज़्यादा शक्ति होगी मनाने की उसके खुद के मुकाबले। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वालेट, उसने प्रवेश किया, पीछे पीछे खिदमतगार आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपनी बाजुओं में एक बड़ा फर मखमली कोट लिए। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन काफ़ी विनम्र और शर्मीली प्रतीत हो रही थी। इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, फौज में सब कुछ ऐसे ही था जैसे कि पहले था। शाम को द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, मुख्य लोहार और उसका शिष्य, अप्रेंटिस होता है जो अभी काम को सीख रहा है, अभी भी अपने बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल अभी भी चमक रहे थे भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अजनबी ने, स्ट्रेंजर यहाँ पर, जो स्ट्रेंजर वर्ड है यहाँ पर रैट रैप सेलर के लिए आया है। अजनबी ने खुद को फ्लोर पर फैला लिया था, यानी वो लेटा हुआ था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा अपने सर के नीचे रखकर लेटा हुआ था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आई, और उसने अपने हैट को अपनी आंखों पर रखा हुआ था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जो ही उस युवा लड़की की निगाह उस पर पड़ी, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई और उसने उसका हैट उठा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यह आदमी स्पष्ट रूप से आदी था एक आंख खोलकर सोने का। ये एक्सप्रेशन है टू स्लीप विद वन आई ओपन, जिसका मतलब होता है जल्दी से जाग जाना। द मैन, ये आदमी स्पष्ट रूप से आदी था एक आंख खोलकर सोने का। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वो अचानक से उठ बैठा। एंड सिम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी डरा हुआ हो। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन सैड द यंग गर्ल, मेरा नाम एडला विल्मनसन है, उस युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फर्स्ट टू नाइट, मेरे पिताजी घर आए और कहा कि आप यहाँ सोना चाहते थे फौज में आज की रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मैंने इजाज़त ली उनसे यहाँ आने की और आपको घर ले जाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन कि आपका बुरा समय चल रहा है। अब यहाँ पे एडला विल्मनसन आती है, क्योंकि एडला विल्मनसन को उसके पिता ने इस ट्रम्प के बारे में बताया होगा, क्योंकि वो उसका एक फ़ौज का साथी समझ रहे हैं, एक रेजिमेंटल फ्रेंड समझ रहे हैं। तो एडला विल्मनसन वहाँ पे उसको मनाने के लिए आती है कि वो उनके साथ क्रिसमस पे रहे। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली का मतलब होता है बड़ी करुणा से, दया से। उसने उसको बड़ी करुणा से देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस्ड, और तब उसने नोट किया दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि यह आदमी डरा हुआ था। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया था, या और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा था। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने सोचा और जल्दी से कहा। एडेड का मतलब यहाँ कहने से है। यू मे बी श्योर कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came, आप निश्चित रहें कैप्टन कि आपको बड़ी आज़ादी के साथ ही जाने दिया जाएगा जितनी आज़ादी से आप आए। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस, केवल हमारे साथ रुकिए प्लीज़ इस क्रिसमस की संध्या पर। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने इस बात को इतने दोस्ताना अंदाज में कहा दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उस रैट ट्रैप पैडलर को ज़रूर उसके अंदर विश्वास महसूस हुआ होगा। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योरसेल्फ, मुझे कभी नहीं लगा कि आप खुद मेरे लिए कष्ट करेंगे मिस। ही सैड, ट्रम्प ने कहा। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट को स्वीकार किया। विच द वॉलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बॉव,
जो कि खिदमतगार ने, वैलेट का मतलब होता है सेवक, खिदमतगार ने उसको सौंप दिया प्रणाम करते हुए। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने चीथड़ों के ऊपर इसको डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और पीछे पीछे उस युवा महिला के गाड़ी की तरफ चल पड़ा। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। विदाउट ग्रांटिंग, ग्रांटिंग मैंने प्रदान करना, उस हैरान ब्लैक स्मिथ को देखे बिना। एस्टोनिश्ड यानी हैरान, ब्लैक स्मिथ हैरान थे, भाई बड़ी खिदमत हो रही है इस फटेहाल व्यक्ति की। और जब वो वहाँ से गया उसने उन हैरान ब्लैक स्मिथ्स को देखा भी नहीं, यानी एक निगाह तक भी नहीं देखा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो जागीरदार के घर की तरफ बढ़ रहे थे, ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स का मतलब होता है परिकल्पना, पूर्वानुमान, बुरे बुरे पूर्वानुमान हो रहे थे।